बजट से क्या उम्मीद किया जा सकता है? न कोई मुद्दा है, न कोई काम है केंद्र सरकार का। बोले कि कर्मचारी को रुपया बढ़ेगा 3%, 2%, एक पैसा बढ़ा न उड़ा। सही बताऊँ तो मेरे को बजट से कोई उम्मीद है नहीं फिलहाल तो, और लिटरली मेरे को अभी फिलहाल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इससे फिलहाल। बस वही लोक लुभावन होगा और चुनावी वादा होगा और कुछ इनको करना नहीं है। तो उम्मीद किससे लगाया जाता है? जो कुछ करे। अब जो कुछ करेगा नहीं यार, आदमी उससे क्या उम्मीद लगाएगा? अब क्या इनसे उम्मीद किया जाए, उम्मीद करते करते तो अब थक गए। बस ये जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए बजट पास होगा, संभावना तो यही लग रहा है। क्योंकि वो भेड़ों वाली बात पे अमल ज़रूर करेंगे कि हम कंबल देंगे, कंबल तो देंगे लेकिन ऊन कहाँ से लाएंगे, 10 लाख नौकरी देंगे या 10 लाख रुपए में एक नौकरी देंगे, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में आज हम पटना के सचिवालय स्थित एक होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि कल जो आम बजट आने वाला है उससे उनकी कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ जो चेंजेस है वो बजट में चाहते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जयशंकर भट्ट। कल आम बजट पेश होने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद हमको कहाँ बुझा रहा है, बोलते हैं कुछ हो, करते हैं कुछ हो, कहाँ कुछ आ रहा है। बोले कि कर्मचारी को रुपया बढ़ेगा 3%, 2%, एक पैसा बढ़ा न उड़ा। 15 अगस्त को देंगे, 26 जनवरी को देंगे, कुछ नहीं मिला। तो इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। बोलते हैं तो बहुत, करता होता है कुछ नहीं। महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ ही रहा है, महंगाई सब चीज़ में बढ़ रहा है। गरीब से तो हम रोड पर रहे मर रहा है। टेम्पू वाला से पूछिए तो कला के अति जो सब्जी बेचता था वो टेम्पू चला रहा है कि बाल बच्चा के पढ़ाई में भोजन में दिक्कत है। पर क्या लगता है बाबा कि कोरोना के कारण भी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है? कोरोना से बराबर जब सब समय आता है तो कोरोना लगा देता है सरकार। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। क्या इनसे उम्मीद किया जाए, उम्मीद करते करते तो अब थक गए। महंगाई आकाश छू रहा है, गरीबी आ गया, गरीबी वैसी ही है। क्या तो कल जो बजट आएगा तो उससे आप कुछ खुश नहीं हैं? इससे क्या उम्मीद किया जाए, कल से क्या उम्मीद किया जाए। उम्मीद तो किया गया, इतना दिन किया गया, बढ़ता ही जा रहा है महंगाई। कोई इसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सही बताऊँ तो मेरे को बजट से कोई उम्मीद है नहीं फिलहाल तो, और लिटरली मेरे को अभी फिलहाल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इससे फिलहाल। ट्रस्ट मी, नो आइडिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बजट आए फॉर मी नथिंग। क्योंकि पिछले बार भी बजट आया था और इस बार भी कोरोना को लेकर अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा चौपट हो गई थी। फॉर माई सेक्टर आई डोंट बिलीव दैट कुछ फ़र्क पड़ा है मेरे को। आई बिलोंग टू IT वर्ल्ड, राइट? सो आई थिंक फॉर मी इट्स इंक्रीज अ लॉट ऑफ, बट फॉर अदर सेक्टर आई डोंट नो। चलिए, कुछ और भी युवा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कल आम बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? यही है कि सरकार गरीबों के लिए कुछ करे, बस। और क्या, गरीबों के लिए कुछ करें। बस। महंगाई भी लगातार चरम सीमा पे पहुंच गई है। वो तो है ही, बट क्या बोलूँ मैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। लोग कितना भी कुछ प्रोटेस्ट कर रही है, कुछ भी हो, कहाँ कुछ कर रही है। तो उम्मीद किससे लगाया जाता है? जो कुछ करे। अब जो कुछ करेगा नहीं यार, आदमी उससे क्या उम्मीद लगाएगा? बस यही है। बजट से क्या उम्मीद किया जा सकता है? न कोई मुद्दा है, न कोई काम है केंद्र सरकार का। बस खाली एगो लोक लुभावन बजट होगा, और तो इससे ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं अंदाज लगा सकते हैं। इनके लिए बजट में रह ही क्या गया है। बस यही जो 5 राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए बजट पास होगा, संभावना तो यही लग रहा है। चुनाव को देखते ही बजट पास होगा? हमको तो यही लग रहा है, चुनाव को देखते हुए बजट जो है लोक लुभावन बजट पास होगा। महंगाई भी अपने चरम सीमा पे पहुंच गई है, हर चीज़ महंगा तो भाई साहब बहुत चरम सीमा पर है। महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना समस्या आ गया है कि देखिए रहे विगत 2-4 दिनों में जो लड़के लोग रेल पर और ट्रेन पर जो पटरी पर जो उखड़े। अब सोचिए छोटा मोटा एग्जामिनेशन में 2 एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है? ये क्या हुआ? केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ अगर बच्चे लोग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। एक तो बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, और दूसरे में 2-2 एग्ज़ाम। ग्रुप डी के कहीं सुने हैं क्या? 2 एग्ज़ाम होती है क्या? ये फर्स्ट बार ऐसा केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। बस वही लोक लुभावन होगा और चुनावी वादा होगा और कुछ इनको करना नहीं है और झूठे वादे करने हैं। और आज तक 2014 से आज तक बताइए
ये बहाली 2019 में फार्म भरवाए हैं, अभी तक आज तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ और ग्रुप डी का एग्ज़ाम एक केवल अटकाने के लिए किया गया है। इसको बहाली इनको नहीं करना है, 2024 लाना है। 2024 आते आते इनका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, सेकंड आते आते फिर ज्वाइनिंग फंसाएंगे। अभी तक लगता है कि 14 वाली बहाली भी नहीं हुई है, इसके बाद सरकारी ये हो जाएगी। क्या लगता है कि कल जब बजट आएगा तो युवाओं को उसमें मौका मिलेगा? अभी तो देखिए यूपी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए एक कुछ अपना डिसीजन लोक लुभावन बोल ही रहे हैं। ये चुनाव के लिए कुछ भी वादा कर देंगे, लेकिन इसका परिणाम किसी को, आम जनता और स्टूडेंट को फ़ायदा होने वाली नहीं है। और इनको केवल झूठे वादे करना है और झूठा प्रलोभन दे करके चुनाव किसी तरह जीतना है बस। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जिस तरह से कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में आम बजट पेश किया जाएगा, पर पटना के लोग जो हैं इससे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कल बाबा आम बजट पेश होने वाला है, केंद्रीय वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें लगती हैं? निश्चित रूप से केंद्रीय बजट मंत्री जो हैं श्रीमती क्या नाम है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण विदुषी महिला हैं और वो खूब अच्छी तरह, पुराने नेता खूब अच्छी तरह से वो जानते हैं। कोई बैठ करके टेबल पर बजट नहीं बनाती हैं, वो मेहनत करके बनाती हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये राज्य देश के वेलफेयर के लिए ही वो बजट बनाएंगे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे, उनको उम्मीदें हैं इस बजट से। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार बजट से? कल पता चलेगा, बस आशाएं की जा सकती हैं, उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। कल बजट है ही, प्रस्तुत होगा, देखते हैं क्या नया है, युवाओं के लिए क्या है, देश के रक्षा बजट पे क्या है। ढेर सारे ऐसे पहलू हैं जो कल ही उजागर हो पाएंगे, तो उसके बारे में कुछ भी आज कहना मेरे ख्याल से बस एक अतिशयोक्ति होगी। उनका इंतज़ार करते हैं। अगर मान लीजिए आपका ओपिनियन लेना चाहें तो फिर क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? चेंजेस, हर दिन बदलाव है, न्यू इंडिया देख ही रहे हैं हम लोग। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं और अच्छे की आशा करते हैं। और अच्छे की आशा करते हैं। क्या लगता है सर, क्या कुछ उम्मीदें होंगी कल? अब तो कल वो हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो कल तो बजट में ही बताएंगे कि क्या है क्या। देश के लिए बैलेंस बजट ही पेश होने वाली होगी, जैसा कि पिछले बार हुआ था। और मोदी जी की अपेक्षा तो खरे उतर ही रहे हैं, किसानों के प्रति और उद्योगपति के प्रति और युवाओं के प्रति भी। ज़्यादा युवाओं पर ज़्यादा जोड़ रही हैं, गरीबों पर भी रही हैं। जितने भी किसान, जितने भी खाता वगैरह खुलवाएं, मनरेगा का सारा पेमेंट लोगों का, लाभार्थी को ही मिल रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो युवाओं को के लिए नौकरी भी आएगी? युवाओं को नौकरी की तरफ ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 300 सीटें रहती है, 300 लाख एस्पिरेंट रहते हैं, तो मिलेगी तो 300 ही। बाकी तो नौकरियां जो है तो 300 को ही नौकरी मिलेगी ना, किसी भी वैकेंसी होगी। और 3 लाख है तो उतने को खपाना तो सरकारी सिस्टम में संभव है नहीं। तो इसलिए हर चीज़ों को तो देखना चाहिए ना। ये नहीं कि 300 सीट है तो एक सीट के लिए 20 लोग इंटरव्यू देते हैं, 19 लोग का नहीं हुआ तो 19 लोग बेरोजगार तो नहीं हुए। उनको और मनोबल के साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर ये क्षेत्र नहीं है तो और क्षेत्र में खड़ा होना चाहिए। उस बुद्धि को दूसरे क्षेत्र में लगा, एंटरप्रेन्योरशिप रहे, उद्यमी बने। ऐसा तो नहीं है कि नौकर बनने ही में ही भलाई है। ये मेंटलिटी त्यागना चाहिए कि नौकर नहीं, हम नौकरी दें लोगों को। ये चीज़ मोदी जी का तो ये चीज़ देना है। मेक इन इंडिया में रहे हो, इतने लघु उद्यमी बना रहे हैं, उसमें 10 लोगों को रोजगार देंगे। पीछे हमारे राज्य में ही एक युवा नेता है, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। एक बड़ी पुरानी कहावत मुझे उससे याद आ गई कि एक बार भेड़ों के एक झुंड के आगे एक नेता गए, उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम आपको कंबल देंगे। सारे भेड़ बड़े खुश हो गए कि अरे ये तो कंबल देने की बात कह रहे हैं। उसमें एक अधना सा बच्चा था जो बहुत छोटा मासूम सा था। अगले दिन उसने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, वो कह तो गए कि हम कंबल देंगे, लेकिन वो ऊन कहाँ से लाएंगे, ये सोचने की बात है। कुछ वैसा ही प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है कि नौकरियां नहीं हैं, ये नहीं है। स्वरोजगार, उद्यम, माइक्रो फाइनेंस, लघु आपके लिए जो लोन है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, MSME के बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं।
युवाओं से बस एक ही अपील है, बीइंग अ यूथ, मैं खुद भी एक प्रोफेशनल रहा हूँ, MBA प्रोफेशनल रहा हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकारी नौकरियों के पीछे भागना ही सिर्फ एक नौकरी पाना या सफल होने का साधन मात्र नहीं है। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सरकार उस दिशा में निरंतर प्रयत्न कर रही है। अभी भी हमने देखा कि जो RRB NTPC का था, जो ये आंदोलन था, टोटली मिसगाइडेड आंदोलन था। इसमें एक्चुअल मुद्दे पे तो आंदोलन किया नहीं लोगों ने। जो भी PT1, PT2, PT3 के रिज़ल्ट थे, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें प्रोविज़न थे कि कोई +2 का रिज़ल्ट है, कोई ग्रेजुएशन बेस का रिज़ल्ट है, कोई 10th बेस का रिज़ल्ट है, उन सब का एक जो मिश्रण हो गया, उसमें कन्फ्यूज़न के बिहाफ पे एक आंदोलन क्रिएट हो गया जो टोटली मिसगाइडेड था मेरी नज़र में। और मेरी नज़र में क्या लॉजिकल भी यही है कि वो एक मिसगाइडेड था। युवाओं को चाहिए कि पहले वो तर्क जाने, सच्चाई से रूबरू हो, तब जाके इस तरह का कोई भी प्रयत्न वो करे या आंदोलन करे। जो भी करे, आंदोलन करना बुरी बात नहीं है, जनहित में होता है। आंदोलन से कई सारी समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन आंदोलन ऐसा ना करे कि लोगों को समस्या पैदा हो। कई सारे लोग थे जो एम्बुलेंसेस फंसे रह गई, लोग फंसे रह गए। एंड सरकारी नौकरी एकमात्र साधन नहीं है। 125 करोड़ का देश है, लगभग 40% उसमें यूथ हैं, मतलब हम मान सके तो 50 करोड़ के आसपास यूथ हैं। कुछ 2-3 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं पूरे भारत में। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि कितना कठिन इसमें रेशियो है नौकरियों का और युवाओं का। तो सभी युवा साथियों से मेरा ये पर्सनल अपील है। और दूसरी अपील यही है कि वो भेड़ों वाली बात पे अमल ज़रूर करेंगे कि हम कंबल देंगे। कंबल तो देंगे, लेकिन ऊन कहाँ से लाएंगे? 10 लाख नौकरी देंगे या 10 लाख रुपए में एक नौकरी देंगे? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बस यही। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अभी हमने पटना के लोगों से बात किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब कल आम बजट पेश होगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि आम लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।